Welcome back. Our today's topic is perception in organizational behavior. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे एक कमेंट मिला था जिसमें ये था कि मैं जस्ट रीड करती हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं करती। मुझे उर्दू में टॉपिक्स को एक्सप्लेन करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं बुक रीडिंग नहीं कर रही, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, बहुत ईजी नोट्स हैं, प्लस इसके अंदर हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं और ईजी एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं। तो मुझे ऐसा फील ही नहीं होता कि इसको हमें उर्दू में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी ये मैंने इसको ना नोट्स बनाए हुए हैं, ये सारे हमारे नोट्स बने हुए हैं, तो है भी शॉर्ट। तो इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करती। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे तो साथ साथ में हल्की फुल्की उर्दू के साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी, कोई इशू नहीं है मुझे। ओके, हल्का फुल्का हम इसको उर्दू में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, और लेट्स स्टार्ट। रिसेप्शन मीन किसी चीज़ को परसीव करना विद योर सेंसेस। ओके, and organizational behavior, perception is the process by which individuals interpret and make sense of their sensory experiences and environment. ठीक है, यानी परसेप्शन एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो एक इंडिविजुअल है वो इंटरप्रेट करता है और सेंस बनाता है। मीन्स कि जो उसकी फाइव सेंसेस है उससे, उसके एक्सपीरियंस से वो देखता है कि जी अच्छा इस चीज़ की क्या सेंस बन। ओके, एंड अपने सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है उसको भी परसीव करता है। ठीक है, इट इज अ क्रूशियल रोल इन हाउ पीपल अंडरस्टैंड एंड रिएक्ट टू सिचुएशंस। जाहिर सी बात है, परसेप्शन हेल्प करती है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें किस तरह से रिएक्ट करना है। ठीक है, और इंटरेक्ट विद कोलीग्स, अपने कोलीग्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, मेक डिसीजन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और जब तक आप चीज़ों को अच्छे से परसीव नहीं करते, आप कोई भी डिसीजन अच्छे से नहीं ले सकते। तो इसीलिए हमें परसेप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, perception is a subjective and can be influenced by various factors including past experiences. For example, एक मैनेजर ने अपने एम्प्लॉय को काम दिया है कि उसने ये फलां प्रोजेक्ट एक हफ्ते में कंप्लीट करना है, और उसने 4 दिन के अंदर कंप्लीट कर दिया और बहुत ही अच्छे से किया। तो इससे क्या होगा, जो नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम जो प्रोजेक्ट होगा, कोई लाइक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है या कोई भी प्रोजेक्ट, तो जो मैनेजर है उसकी नज़र में उसके, क्योंकि उसका पास्ट एक्सपीरियंस एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय के साथ बहुत अच्छा रहा है, उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया था, तो उसकी कोशिश होगी ये वाला प्रोजेक्ट भी उसी को दिया जाए। तो फिर वो क्या करेगा, ये वाला प्रोजेक्ट भी अपने पहले वाले एम्प्लॉय को दे देगा। और अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा तो फिर जाहिर सी बात है वो उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, सोचेगा भी नहीं, उसने परसीव किया अब उसने, उसका एक्सपीरियंस है उस बंदे के साथ कोई अच्छा काम नहीं करता नेक्स्ट, तो फिर वो किसी और बंदे को चेक करेगा जो कोई और अच्छा काम कर सके, तो किसी और को मौका मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है पर्सनल बाइसेस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स। Here we have some important points about perception. हम इसे रीड कर लेते हैं। Understanding perception in organizational behavior helps managers and leaders create a more effective and supportive work environment by addressing and mitigating the factors that lead to misperception and enhancing those that contribute to accurate perceptions. जाहिर सी बात है, परसेप्शन का एक बहुत अहम किरदार होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, क्योंकि इसमें मैनेजर्स, जो आपकी लीडर्स होते हैं, इसके अलावा जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, ये अगर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इनकी परसेप्शन का भी इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जांपल, जो मैनेजर्स हैं और लीडर्स हैं, जिस तरह का उनको वो परसीव करेंगे, हमारा हमारे एम्प्लॉयज़ बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, जिनको टास्क दिया जाता है वो टाइमली कंप्लीट करते हैं, तो इनका स्टाइल, इनका जो बिहेवियर होगा एम्प्लॉयज़ की तरफ भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी ये अच्छे से बिहेव करेंगे, उन्हें अप्रिशिएट करेंगे, उन्हें रिवॉर्ड्स देंगे। ठीक है, ताकि वो और उनको और ज़्यादा, उनसे और ज़्यादा काम लिया जा सके, या उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको पॉजिटिवली यूज़ किया जाए। और उसके बाद अगर दूसरी साइड पर देखते हैं, रिसेप्शन, अगर वो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत अच्छे से आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि नहीं ये तो अच्छे से काम कर ही नहीं रहे, नहीं आप उनकी जो जितनी उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उनकी जो हार्ड वर्किंग है, आप हर एक चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर इसका बैड इफेक्ट्स होते हैं। वो किस तरह से होते हैं, जो आपकी एम्प्लॉय वो डिसहार्ट होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, फिर जो उनकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है कि हम काम अच्छा करें बुरा करें, हार्ड वर्किंग करें ना करें, अगले बंदे को तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो कोई बात नहीं है, हम भी चलो के काम करते हैं। तो इस तरह के फिर मसाइल पैदा होते हैं। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ रिसेप्शन इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज underscored by its profound impact on how employees perceive and respond to various organizational dynamics. Simply जो भी मैंने explain किया वही point है. It is a key determinant of their motivation, right? Job satisfaction,
and interaction with others, thereby playing a pivotal role in shaping organizational effectiveness and culture। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो आपके एम्प्लॉयज़ है वो आपको कैसे परसीव कर रहे हैं, और जो आपके जो होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ है वो मैनेजर्स को और हाई लेवल्स के जो उनके होते हैं एचआर को किस तरह से परसीव कर रहे हैं, और जो हमारे मैनेजर्स हैं एचआर हैं वो किस तरह से परसीव कर रहे हैं हमारे एम्प्लॉयज़ को। तो इनके दरमियान जो परसेप्शन है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव होनी चाहिए, प्लस वो लाइक एक्यूरेट होनी चाहिए, पॉजिटिव से ज़्यादा वो एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई मिसपरसेप्शन आ गया तो इशू हो जाएगा इन दोनों के लिए, ठीक है। तो इसलिए परसेप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है प्रोसेसेस ऑफ परसेप्शन। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सिलेक्शन। नाम से ही जाहिर है, पहले हम इसमें अपने डाटा को सिलेक्ट करते हैं, फिर है ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजिंग। ये बेसिकली हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। जो हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो 4 हैं। सिलेक्शन, दूसरे नंबर पे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है इंटरप्रिटेशन और यानी पेशेंट गोई, और चौथा हमारे पास है रिटेंशन, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन से। ड्यूरिंग द सिलेक्शन स्टेज इंडिविजुअल्स फोकस ऑन स्पेसिफिक स्टिमुलाई व्हाइल इग्नोरिंग द अदर्स। अब देखो, आप किसी स्पेसिफिक चीज़ पे डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो आप उसी चीज़ पे फोकस करोगे ना, बाकी चीज़ों को नेग्लेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है वो इंटरव्यू ले रहा है, एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। एक बंदा है वो इंटरव्यू ले रहा है, तो उसे चाहिए एक बंदा मार्केटिंग के लिए, ठीक है। तो वो मार्केटिंग मैनेजर है और वो मार्केटिंग के लिए उसने एक बंदा हायर करना है एम्प्लॉय, तो उसके लिए वो इंटरव्यू ले रहा है। तो उसकी वो वाली एबिलिटीज़ देखेगा ना जो कि मार्केटिंग में हेल्पफुल होती हैं, लाइक जैसे अभी कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल स्किल्स है, तो इस टाइप के वो स्किल्स आप में देखने की कोशिश करेगा। वो आपके जो टेक्निकल या आपके जो दूसरे कोर्सेज हैं वो आपके वो, या दूसरा आपका कोई पास्ट जो आपका आपने कोई जॉब की हुई है तो वो उसके रिलेटेड नहीं है तो उसकी तरफ फोकस नहीं करेगा। लेकिन जो आपकी पर्सनैलिटी को चेक करेगा, या अगर आप उससे अपना कोई पास जॉब शेयर करते हैं तो वो चेक करेगा क्या इसमें वो इंटरेस्टेड होगा आपकी बात सुनने में और आपके पास्ट एक्सपीरियंस में जो कि रेलिवेंट होगा मार्केटिंग के, ठीक है। तो अटेंशन एक साइड पे हो जाती है, एक स्पेसिफिक चीज़ पे हो जाती है, ठीक है, स्टिमुलाई पे। Selective attention is focused by factors such as personal interest, needs and expectation। यानी जिस चीज़ की हमें नीड ज़रूरत है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे, तो हम उसी की तरफ फोकस करेंगे, बाकी चीज़ों को निगलेक्ट करेंगे। उसके बाद मिसाल के तौर पे कर लेते हैं एक बात। एन एम्प्लॉय माइट पे मोर अटेंशन टू मैनेजर्स फीडबैक इफ इट इज़ रिलेटेड टू अ रिसेंट जॉब दे वर्क ऑन, ठीक है, रिसेंट प्रोजेक्ट दे वर्क ऑन, जो भी मैंने एग्जाम्पल दी। उसके बाद है organization। In this stage, individual organize the selected stimuli into meaningful patterns and categories, right? यहाँ पे हमने क्या कहा, एक तो उसके मीनिंगफुल पैटर्न बना दिए प्लस उसकी कैटेगरीज बना दी, जो स्टिमुलाई जो चीज़ हमने पहले सिलेक्ट की थी, किसमें अब जाके हमने ये काम किया है, ऑर्गेनाइजेशन में। दिस हेल्प्स इन मेकिंग सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड क्रिएटिंग अ कोहेरेंट रिसेप्शन, राइट। मिसाल ले लेते हैं। आई एम्प्लॉय माई कैटेगराइज फीडबैक फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक colleagues, managers and customers to form an overall impression of their performance, ठीक है। सो आगे हमारे पास है इंटरप्रिडिक्शन यानी पेशेंट को ये करना कि हमने सेलेक्ट कर लिया, एक स्टिमुलाई को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने जो उसकी जो रॉ डाटा था उसको मीनिंगफुल यानी ऑर्गेनाइज करके, सेकंड पॉइंट जो हमारा था, ऑर्गेनाइज करके उसे मीनिंगफुल फॉर्म में ले आए हैं, उसकी कैटेगरीज बना ली। अब हम इंटरप्रेट करेंगे कि फ्यूचर में इससे हमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या हम इससे लॉस हमें हो सकता है, तो ये सारी चीज़ों को हम इंटरप्रेट करते हैं। दिस द इंटरप्रिटेशन stage involves attaching meaningful to the organized stimuli, ठीक है। Individuals use their past experience, knowledge and expectation to interpret the information। जाहिर सी बात है, जब आपके पास पिछला डाटा होगा, जो आपने पिछले साल का सारा डाटा आप चेक करेंगे, नेक्स्ट जो आगे आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं या नेक्स्ट ईयर का अगर आपने बनाना है, अपनी चीज़ों को चेक करना है, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उसके लिए अगर आपने कोई भी चीज़ इंटरप्रेट करनी है तो आपको आपका पिछला डेटा चाहिए होता है। उन दोनों डाटास को चेक करते हैं कि लास्ट टाइम जो हमारी सेल्स थी वो इतनी थी, अब नेक्स्ट ईयर में कितनी सेल्स करनी चाहिए, ठीक है, और हमारी कितनी हो सकती हैं, सही है। क्योंकि करना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, सही है। तो कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, तो ये इंटरप्रेट किया जाता है। इसमें मिसाल ले लेते हैं। अच्छा, जब मुझे कहा गया है कि जो उर्दू में एक्सप्लेन करें, इंग्लिश साइड पे ही चली गई, सारी उर्दू ही निकल रही है यार। एग्जाम्पल को भी मिसाल किए जा रही हूँ। वाला भी मेरा कसूर नहीं है, ये आपका है, आप लोगों ने कहा है कि मैंने उर्दू में एक्सप्लेन करना है, तो अब वो मुझसे उर्दू ही निकल रही है, इंग्लिश निकल गई, कहीं साइड पे होकर बैठ गई है। खैर, an employee might interpret a manager's diet as a sign of recognition and appreciation, while other might see it as a routine part of the manager's role। जाहिर सी बात है। उसके बाद रिटेंशन। Retention is the process of storing perceived information in memory for future use।
The way information is retained and recalled can affect future perception and behaviors. तो रिटेंशन में ये है कि जो हमने चीज़ें पहले तो हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद ऑर्गेनाइज किया, फिर इंटरप्रेट कर लिया, उसके बाद हमारे जहन में वो बात बैठ चुकी है, ठीक है। और जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आती है या फ्यूचर में इस तरह की कोई बात आती है, तो जल्दी से जो हमारी मेमोरी, जो पिछला हमारा एक्सपीरियंस रहा होता है, जो हमने चीज़ें पहले रिसीव की हुई होती है, एकदम से हमारे दिमाग में घूमना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद है मिसाल, एग्जाम्पल. So here we have an example. An employee who remembers positive feedback from a manager might be more motivated and confident in future tasks. यानी जो रिटेंशन में देखो, अगर एक बंदा है, लास्ट टाइम उसने एक प्रोजेक्ट किया, मैनेजर ने उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, जब आपने बहुत अच्छा काम किया, आपका काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब उसे कोई काम मिलता है, कोई फ्यूचर टास्क मिलता है, अभी मिलता नहीं भी है, तो नेक्स्ट के लिए वो अभी उसे अप्रिशिएट किया गया, नेक्स्ट के लिए वो मोटिवेट हो जाता है। नेक्स्ट मिले ना मिले वो अलग बात है, बट जो एम्प्लॉय मोटिवेट हो गया है कि इस प्रोजेक्ट में मुझे अप्रिशिएट किया गया, इट मीन्स दैट मैंने अच्छा काम किया, उसे अच्छा फीडबैक मिला है। तो इस तरह से आपके अंदर जो आपकी परसेप्शन पॉजिटिव नेगेटिव आपकी चीज़ें होती हैं, वो आपके अंदर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, डिमोटिवेट किया जाता कि अगर आपने काम अच्छा नहीं किया हुआ, तो क्या होता, फिर ये होता कि ये जो बंदा है, ये नेक्स्ट जो फ्यूचर टास्क है उसके लिए ये डिमोटिवेट होता, ठीक है। लेकिन अब ये क्या है, एक्साइटेड है, क्योंकि इसको अप्रिशिएट किया गया है, इसको पॉजिटिव फीडबैक मिला है, नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला, ठीक है। होप आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी।